अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज सारा कुछ पढ़ेंगे और आपको मैं साथ साथ जो है वो वजाहत के साथ बताता चलूँगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। इसमें साइंस की डेफिनेशन है, नेचुरल फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन है, फिज़िक्स की डेफिनेशन है और ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। और इसके अलावा हम इनके जो अलावा ब्रांचेज हैं उसको हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो आपको फर्स्ट पेज पे लास्ट वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में मिलेगी। साइंस की डेफिनेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस इज कॉल्ड साइंस। ऐसा इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदात को, ऐसा इल्म जो हमें मुशाहिदात से मिलता है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूँ तो आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व करने से मुराद ये है कि एक गाड़ी आपके सामने चल रही है और आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी कैसे चल रही है। अब इसका दरवाज़ा ऐसे ओपन होगा कि आप बिल्कुल करीब खड़े होकर हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये सारा कुछ किस में आता है? ऑब्जर्वेशंस में आता है कि आप हर चीज़ को कैसे लेके चल रहे हैं और कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें एक दूसरी चीज़ है कैलकुलेशन। आपने जो ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस के बाद जो आपको रिजल्ट मिला और आपने कैलकुलेशंस करके जो नतीजा निकाला, वो किस में आता है? कैलकुलेशन में आता है। तो कैलकुलेशन को हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये नतीजा है जो आपके ऑब्जर्वेशन से आपको मिला है। सिंपल वर्ड में साइंस की डेफिनेशन ये बनती है, ऐसा इल्म जो आपको मुशाहिदात और मुशाहिदात करने के बाद जो कैलकुलेशन आती है या जो नतीजा आता है उससे हासिल हो, उसे हम साइंस का लफ्ज़ कहते हैं। साइंस का लफ्ज़ लैटिन ज़ुबान से निकला है जिसको साइंटिया बी कहते हैं। लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ साइंटिया बी है। इसके बाद हम नेचुरल फ़िलासफ़ी की तरफ मूव करेंगे, जो कि साइंस के बाद फ़ौरन ही बाद जो है वो आपको एक नई डेफिनेशन नज़र आएगी और नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, नॉट अंटिल 18th century वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल सब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। कि हमने 18th century के बाद तमाम सब्जेक्ट्स का एक अहाता बनाया और उसको हमने एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया और उसको हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया। बेटे अब जो हमारी बुक है जो फिज़िक्स का है, फिज़िक्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इन फिज़िक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। फिज़िक्स में हम चंद एक चीज़ों का मुतालिया करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है? मादा, मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। उसके बाद हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी सिंपली वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ, हमें चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने के लिए जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे एज ए एनर्जी यूज़ हो रही है। देन हमारे पास एक तीसरी चीज़ आती है इंट्रैक्शन, के मादा और एनर्जी के मिलने से जो नई चीज़ बनती है जिसको हम इंट्रैक्शन कहते हैं, जिसके अमल के दौरान हमें नई चीज़ें रोनुमा नज़र आती हैं, वो क्या कहलाता है? इनका अट्रैक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में फिज़िक्स जो है वो मैटर, एनर्जी और इसके इंट्रैक्शन का मिली जुली एक कहानी है। या आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि मैटर, एनर्जी और इंट्रैक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो वो फिज़िक्स में आता है सारा कुछ। ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं। ब्रांचेस में आपको चंद एक ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट एंड प्लाज्मा। ये मैंने चंद एक यहाँ पे लिखी हैं, अदरवाइज आपको सेकंड पेज के बिल्कुल ऑपोजिट आपको एक टेबल नज़र आएगा और टेबल में आपको ये सारी वहाँ पे लिखी हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा भी हमारे पास ब्रांचेस मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, वो आपको लेक्चर नंबर 2 में नज़र आएंगी। मैकेनिक्स इट इज़ रिलेटेड टू मोशन। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुतालिया करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन क्या है, वो उसकी मोशन की वजह क्या थी और इस मोशन से क्या क्या असरात नज़र आते हैं, वो सारा कुछ हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। देन हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, हीट। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है इसमें किस चीज़ का मुतालिया होगा? हीट का। हम इसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हीट की बात करते हैं कि हीट कैसे पैदा होती है, इसकी प्रोडक्शन क्या थी, इसके इस्तेमालात क्या क्या है और इससे हम क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम हीट में पढ़ते हैं। देन हमारे पास है साउंड। इसके भी नाम से जाहिर हो रहा है, साउंड मीन्स आवाज़। इसमें भी हम साउंड के फिज़िकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि साउंड कैसे पैदा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होता है और उसकी इस ट्रांसफ़र के अमल के दौरान उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारा कुछ हम साउंड में पढ़ेंगे।
देन हमारे पास है लाइट, इसके नाम से जाहिर हो रहा है इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट की बात करेंगे कि लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइट की प्रोडक्शन कैसे होती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है और लाइट से हम क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लाइट में पढ़ेंगे। देन हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम प्लाज्मा यानी मादे की चौथी हालत की बात करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी एलिमेंट आयोनिक स्टेट में किस तरह पाया जाता है, वो सारा कुछ किस में आता है, प्लाज्मा में आता है। बट यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो अव्वल तो पहली बात तो ये है कि फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आता, बट अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सिर्फ दो तरह के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। या तो वो ब्रांचेस में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन एनी 5 या 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसके अलावा इसमें से एक और लॉन्ग क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर वाला। अगर तो बोर्ड वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह का हुआ कि फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन देना है, तो यहाँ तो फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहाँ तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में से लॉन्ग आता है। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ब्रांचेस की बात करेंगे और इसी तरह फर्दर जो है वो आपको लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज जो है वो मूव करेंगे आगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू होता है तो आप कमेंट करके मेरे से उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।